हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही है कि आज की हमारी रीडिंग है सावन स्पेशल रीडिंग, जो कि है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। तो हम ये देखेंगे कि ये जो सावन का महीना आ रहा है 21 जुलाई 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 यानी कि रक्षाबंधन तक, तो ये सावन का एक महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपको क्या मिल सकता है महादेव जी की कृपा से, उनकी पूजा अर्चना से और उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करने से, हम ये देखेंगे। क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पावन महीना होता है, तो हम देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चले। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर कुछ कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस के इस डेक से निकालेंगे। इसमें भी जो भी गाइडेंस दिखेगी वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, चलिए, और क्लेम ज़रूर कर लेना, कमेंट में बताना अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो। बताइए मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए सावन का ये महीना कैसा जाएगा, प्लीज़ टैरोस बताइए। मेरे व्यूअर्स, मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा सावन का ये महीना। 10 ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, तो आप इस समय दिल और दिमाग के बीच अगर जूझने की बात हो तो आप दिल के मामलों में थोड़ा ज़्यादा उलझोगे, रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा ज़्यादा रहोगे, या कहूँगा वर्क प्लेस पर भी आपके इमोशंस ज़्यादा हाई रहेंगे बजाय दिमाग के। ओके, पहली बात तो ये लग रही है। दूसरी चीज़, आप एक सबसे पहले ये है कि एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है आप कहीं घूमने जाओ या अपने जहाँ भी रहते हो कहीं लंच डिनर पे भी जा सकते हो, अगर स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर का नहीं है तो कहीं ना कहीं जो भी है आप परिवार के साथ बहुत अच्छा समय इस महीने बिताओगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। आप में से मैक्सिमम लोग इमोशनल लेवल पे बहुत ही फुलफ़िल जो है सेटिस्फाइड फील करोगे। आपको लगेगा कि यस, सब कुछ अच्छा चल रहा है फाइनली आपकी लाइफ में। ओके, और साथ ही यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है और आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ओके, आपका घर बस सकता है, घर बसने की कहूँ स्टार्ट हो सकती है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है रिलेशनशिप को लेकर। तो आप में से जैसे मैंने कहा ना, मैक्सिमम लोग बहुत सेटिस्फाइड हो इस महीने। कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से अपसेट लग रहे हैं, वो भी इसलिए हैं क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। आप अभी भी कहीं ना कहीं शायद पास्ट के बारे में सोचते रहते हो। जैसे कि किसी को अगर कोई हर्ट हुआ है, धोखा मिला है किसी से, चाहे वो आपको वर्क प्लेस पे किसी ने धोखा दिया या फिर रिलेशनशिप में दिया, तो आप उसे अभी भी सोच रहे हो। भले ही अभी आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बट क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी कि आप उस चीज़ों को ना रिपीट करते हो, लोगों से रिपीट कर रहे हो, अपने दोस्तों से रिपीट कर रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। ओके,
साथ ही अगर आप अभी अटके हुए हो और आगे के मौक़ों को नहीं देख रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे हो, तो आपके लिए स्पेशली एडवाइस है, मूव ऑन करो, लेट गो करो पीछे की चीज़ों को। पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, प्रेजेंट को अगर आप सही कर लोगे तो फ्यूचर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पे अभी आप फोकस करना स्टार्ट करो। कुछ लोग इमोशनल लेवल पे देखो खुश हो, आप परिवार के साथ सब चीज़ें सही हैं, लेकिन किसी किसी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की लाइफ में। ख़ास करके ऐसा लग रहा है कुछ लोग पैसों के मामले में अपने स्टेट या कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं और आपको वो मौका भी इस महीने में मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी फैमिली से क्योंकि दूर हो रहे हो तो आप इस वजह से दुखी हो सकते हो, ओके। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि किसी किसी का शादी भी फ़िक्स हो सकती है। अगर लड़कियों की शादी फ़िक्स होती है देखो, तो उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना होता है, तो वो लड़कियां भी थोड़ी इमोशनल लेवल पे अपसेट हो सकती हैं कि अब उन्हें प्लेस चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लग रही है। ट्रैवल पॉसिबल है, मतलब उस ट्रैवल में, लेकिन आप अपसेट हो रहे हो कि क्योंकि आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब करने जा रहे हो दूसरे स्टेट या कंट्री में, तो आप दुखी हो कि परिवार को पीछे छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मूव ऑन वाला ये आपका फेज़ है या आगे बढ़ने की जर्नी है, इस जर्नी में आप पीछे जो चीज़ें छोड़ रहे हो उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको उन चीज़ों से को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे प्रोग्रेस करनी है। ख़ास करके ये जॉब के मामले में ज़्यादा लग रहा है, या कोई हायर स्टडी के लिए कहीं बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। ये चीज़ है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी के साथ, हर किसी के साथ नहीं कह रही हूँ, कि कोई आपको किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की भी सलाह दे, ठीक है ना। गलत रास्ते पर चल के कहे कि यहाँ बहुत पैसा है और आप कमा लो, तो ऐसी जर्नी में आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये ना एक इल्यूशन है अभी आपके लिए। हो सकता है कोई आपको भ्रमित कर रहा हो, ओके। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। तो पैसों को लेकर यहाँ कुछ कहूँ तो मतलब कि बहुत सोच समझ के ना आपको डिसीजन लेना है। ख़ास करके कहूँगी कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो जॉब करने के लिए, कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी पे बहुत जगह आता ही रहता है कि आपको दिखाया तो कुछ और कि आपको इतनी बड़ी जॉब मिलेगी वहाँ जाकर, ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप जब दूसरी कंट्री में गए तो वहाँ आपका पासपोर्ट ही उन्होंने ज़ब्त कर लिया और फिर आपको बिल्कुल लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपको तरह तरह से टॉर्चर करा जा रहा है, आपको ना खाने को मिल रहा है, ना आप किसी से बात कर सकते हो। और दूसरे देश में फंसने का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, है ना। कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगी, ना आपको, मतलब बंदी बनाकर ही पूरा रख लिया कहीं पर, किसी बिल्डिंग में, किसी घर में। तो इस तरह की चीज़ें ना हो जाएं, तो बहुत बहुत केयरफुल रह कर ना आपको ये फाइनेंशियल डिसीजन जो है इस महीने में लेने हैं। ख़ास करके इस महीने के लिए जो आपकी ये एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं कुछ डाउटफुल है। यहाँ पर इतना सुनहरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है जो शायद आपको दिखाई जा रही है या दिखाई जाएंगी कि बाहर इतना है, अच्छा ऐसा है वैसा है। वो सिर्फ एक डे ड्रीमिंग टाइप चीज़ें हैं, क्लियर कुछ नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो 80% यहाँ पर मैं कहूँगी कि गलत चीज़ पर आपको नहीं चलना है। अगर आप खुद यहाँ पर कि कोई आपकी या कंपनी है, या सपोज़ आप किसी भी यूएसए यूके बेस किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सपोज़ जॉब कर रहे हो और वहीं से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आपको वहाँ पर उनकी किसी और ब्रांच में जाना है, देन वो अलग बात है। लेकिन कई बार जो इस तरह के आ जाते हैं ना कि आप उतना एजुकेटेड नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का कहा जाता है आप तो डॉलर्स में कमाओगे, आप ऐसा करोगे, ओके। कई बार इंडिया में भी, अपनी कंट्रीज़ में भी देखिए ऐसा होता है। तो आपको
आपको इस चीज़ से बचना है, क्योंकि वहाँ शायद वैसा आपको ना मिले जैसा कि आपको दिखाई जा रही हैं चीज़ें। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। शादी के मामले में भी कहूँगी कि हो सकता है आपके पास किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो जो भी डिसीजन लो, देखो आगे बढ़ोगे आप इस महीने लाइफ में, लेकिन वो आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत केयरफुली ना आपको डिसीजन लेने हैं। इस तरह से नहीं कि जल्दबाजी में आपने मतलब कि इमोशनल हो गए और उसमें डिसीजन ले लिया, किसी ने आपको ब्लैकमेल कर दिया इमोशनली, और आपने उस चक्कर में या जल्दबाजी में ना किसी के बहकावे में आकर फैसला ले लिया। ऐसा नहीं करना है आपको, चाहे वो रिलेशनशिप का मामला हो और ख़ास करके पैसे के मामले में। और अगर आपको फॉरेन कंट्री का आ रहा है जॉब का ऑफ़र, और या कई बार पता है क्या होता है, आजकल की जनरेशन की आदत है कि जल्दी अमीर होने के चक्कर में ना गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आपको किसी भी शॉर्टकट रास्ते को नहीं अपनाना है पैसे के मामले में। ओके, किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने आप को आध्यात्मिक रखो, स्पिरिचुअल रखो, पवित्र रखो। सक्सेस भले ही देर से मिलेगी, लेकिन आप सेटिस्फाइड तो रहोगे, पीसफुल तो रहोगे, अपनी फैमिली के साथ तो रहोगे। तो गलत काम से बचना है इस महीने। ओके, और ख़ास करके देखो आपका जो प्लैनेट है मकर राशि का, वो है शनिदेव। ओके, सैटर्न है इनके, और ये साल भी शनि का है। तो आपको कर्म आप अपने जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा रहेगा, वरना आप कभी भी आगे ना ट्रैप हो सकते हो, किसी चीज़ में फंस सकते हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो लालच था ये कितना हार्मफुल आपके लिए आगे पूरी लाइफ के लिए हो गया। ओके, अब देखते हैं हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या निकल कर आता है। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा का जो है मेडिटेशन करना चाहिए। फोकस करो अपने थर्ड आई पर, जो कि आपके आईब्रोज़ के बीच में होती है, जहाँ फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, जैसे ये बना ना आईब्रोज़ के बीच में, ये तो आज्ञा चक्र इसको कहते हैं। तो आप इसका मेडिटेशन करो। आपको अपने डिवाइन से, अपने जो भी परमात्मा गुरुजन को आप मानते हो, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या आपको क्लैरिटी नहीं है। और वही मैंने आपसे कहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपको क्लैरिटी होगी। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हो, और दूसरों के बहकावे में इस महीने में कहूँगी कि स्पेशली हो सकता है आप आ जाओ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फैसले सोच समझ कर लीजिएगा। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, अध्यात्म की तरफ जाओ, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप प्राणायाम कर लीजिए। क्योंकि ये आपकी फ़िज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिज़िकली हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी फिर आपकी अच्छी होगी। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। लीजिए, आ गया ना आपके लिए कि आपको सही रास्ता चुनना है। आप कभी दो राह पे खड़े हो सकते हो, तो प्लीज़ जल्दबाजी में, अमीर बनने के चक्कर में, किसी लालच में नहीं फंसना है। सही रास्ते को ही चूज़ करना। महादेव जी आपका साथ देंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे, और आगे चलकर आपको सक्सेस मिल जाएगी। हैव पेशेंस प्लीज़। ओके, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, और आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आप एक क्रॉस रोड पर खड़े हो कि गलत रास्ते पर अपना कर मैं जल्दी अमीर हो जाऊं, या गलत रास्ते पे चल के कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सही रास्ता चुनो, सही मार्ग पर चलना है आपको। ओके, पवित्र रहो अपने कर्मों में, अपनी वाणी में, हर तरह से, ठीक है ना। तो सही रास्ता चुनना है, ये आपसे महादेव भी कह रहे हैं, और महादेव जी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आप योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। लॉर्ड गणेशा एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। लीजिए, तो महादेव जी के पुत्र गणेश जी
आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सावन के महीने में नई स्टार्ट आपकी लाइफ में होगी। वो आप भगवान गणेश जी जो हैं आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देंगे। जितनी भी बाधाएं अब तक आ रही थी वो सारी दूर हो जाएंगी और आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। सक्सेस की तरफ वो आपको ले जाएंगे। तो आपको पूर्ण रूप से देखिए आशीर्वाद मिल गया है। बस आप अपने आप को ठीक रखिए जैसे आज तक आप ठीक रहे हो। तो गलत रास्ते पर नहीं चलना है, सही मार्ग पर चलोगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली भी आप अपनी फैमिली के साथ देखो अच्छा समय बिता रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। लेकिन जब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आए या कोई आपको कोई लालच दे रहा है तो उस टाइम पे आपको फ़ैसला सोच समझ कर लेना है बस। ओके, तो ओवरऑल तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। गणेश जी आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं। महादेव जी ने भी आपको गाइडेंस दे दी है कि क्या आपको करना चाहिए। तो यह है मकर राशि वालों के लिए सावन मंथ स्पेशल रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।